हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं 2020 के मेंस के एसए पेपर को लेके। राइट, जिस दिन से प्रीलिम्स हुआ है उस दिन से हमारे पास इतनी ईमेल पे क्वेरीज आई हैं। कोर्स लॉन्च कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल भी कर लिया है, बट क्वेरीज नहीं खत्म हो रही हैं। राइट, तो बहुत ही एक बेसिक आइडिया देंगे आपको कि क्या है ऐसे कोर्स में और क्यों ज़रूरी है ये। राइट, तो सबसे पहले तो बहुत क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के। क्या क्वेश्चंस हैं कि ऐसे को शुरू कैसे करना है। कोटेशन से शुरू करें, स्टोरी से शुरू करें, कोई स्टेटिस्टिक दे के शुरू करें, कोई क्वेश्चन पूछें, कोई कहानी सुनाएं, शुरुआत कैसे हो ऐसे की। फिर क्वेश्चन है कि आप थीसिस की बात करते हैं, थीसिस है क्या, थीसिस लिखनी कैसे है। राइट, जो ये थीसिस ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है तो इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स की हो, कंक्लूजन कितने वर्ड का हो, टोटल एसे कितने वर्ड्स में लिखा जाए। राइट, तो वर्ड लिमिट के ऊपर बड़े क्वेश्चन है कि यूपीएससी लेस देन 1200 वर्ड्स कहता है, टाइम लेकिन 90 मिनट्स ही है। राइट, अब एक टाइम कंस्ट्रेंट भी है, एक वर्ड लिमिट भी है, दोनों के दायरे में रह के एक बहुत ही अच्छा एसे कैसे लिखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आया जाए। राइट, क्या सोर्सेस पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, हिंदू पढ़ें, एक्सप्रेस पढ़ें, योजना पढ़ें, कुरुक्षेत्र, फ्रंट लाइन, ईपीडब्ल्यू, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, या कोई और बुक है जो हमें पढ़नी चाहिए एसे के लिए, तो सोर्सेज क्या हों। फिर कितने एसे लिखें, 2, 4, 6, 8, 10, 20, कितने ऐसे प्रैक्टिस करें। फिर सवाल ये है कि कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएं। राइट, टॉपिक्स वुमेन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, कितने ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बन सकती है जो हम प्रिपेयर करें। राइट, देन सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट प्रॉब्ली बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल की कितनी नॉलेज ऐसे पेपर में यूज करनी चाहिए। क्या ऑप्शनल की थ्योरीज कोट करें, क्या ऑप्शनल के वर्ड्स कोट करें, ऑप्शनल का जार्गन कोट करें, कितना कोट करें या नहीं करें, व्हाट इज द फाइन लाइन। राइट, तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं ऐसे को लेके। तो all these queries and more will be answered in the essay course that we will conduct. Right, अब एक डेमो देते हैं आपको। क्वेश्चन है आपके सामने, डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क, 125 मार्क्स का आपको एस्से लिखना है इसके ऊपर। राइट, तो जो आपकी शुरुआत होगी वो टेम्पलेट ले करेगी आपके लिए कि आप कितना अच्छा एस्से लिख रहे हैं। राइट, अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एस्से की, इस डेमोक्रेसी इन इंडिया के एस्से की शुरुआत करते हैं बाय द अडेज गिवन बाय एब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसको आप ये लिख लो, एब्राहम लिंकन इन हिज गेटिसबर्ग एड्रेस सेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। राइट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आई एम सेइंग कि इसी एब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग एड्रेस से अपने एस्से की शुरुआत करेंगे अगर एस्से में कहीं टाइटल में डेमोक्रेसी आ गया तो। सवाल ये है कि क्या आपको इस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। अगर इसका आप जवाब नहीं जानते हैं तो एक जेन्युइन सलाह है आपके लिए कि आप हमारा एस्से कोर्स ज्वाइन कीजिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन दैट यू need to know, that you should be able to answer convincingly कि क्या ये कोटेशन लिखनी सही है या नहीं। ब्रीफली आपको इसका जवाब भी देते हैं। अगर आप इस कोटेशन से अपना एस्से शुरू कर रहे हैं, राइट, प्रोबेबली इट इज नॉट द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि every other candidate is also writing this exact same definition, but इसी रेगुलर क्लीशेड घिसी पिटी चीज को अपने अंदाज में कैसे लिखना है ये आपको एस्से में सिखाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क। आपने बताना है कि हाँ भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं, कि सिर्फ भैया नाम की डेमोक्रेसी है, एक्चुअली में तो कोई डेमोक्रेटिक राइट्स है नहीं हमारे पास। तो आप इसी घिसी पिटी लाइन को चेंज करके घुमा सकते हैं
टू सूट द नैरेटिव दैट यू वांट टू टेक फॉरवर्ड। कैसे? एब्राहम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग एड्रेस में कहा, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब आपने क्लीशेड बात कर दी, इसको क्वालिफाई कर दो खुद लिख के कि भैया ये क्लीशेड बात है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप जानते हैं दिस इज नॉट द बेस्ट डेफिनेशन दैट यू कैन कम अप विद, दिस इज नॉट द बेस्ट आर्ट, यू नो दैट दिस इज द मोस्ट क्लीशेड डेफिनेशन। आप लिखो, this is perhaps the most banal understanding of democracy, but in India even this most cliched definition faces challenges and falls grossly short on them, right? अब आपने घिसी पिटी लाइन को लिख के एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सबसे बेसिक और क्लीशेड डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, इंडिया में कई कई तराजू में, कई कई बेंचमार्क्स में ये भी खरी नहीं उतरती है। अब कौन से वो बेंचमार्क्स हैं, कौन से वो तराजू हैं, कौन सी वो डायमेंशंस हैं जिनमें ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी खरी नहीं उतरती है? तो यहां पे वो चीज आ जाएगी, और ये जो चीज आएगी ये आपकी थीसिस होगी। दिस विल बी अ विंडो टू योर एसे, टू द कंटेंट इन द बॉडी। एंड जितना प्रॉपरली आप इस फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, उतना ही नीट और क्लैरिटी के साथ आप एसे का बॉडी वाला पार्ट कवर कर पाएंगे, और उतने ही क्लैरिटी ऑफ थॉट के आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट? अच्छा, अब आपने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया ओपनिंग लाइन देके। नेक्स्ट, अब आप बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वो तराजू हैं, कौन कौन सी वो डायमेंशंस हैं जिनमें इंडिया में डेमोक्रेसी खरी नहीं उतरती है। On the back of its adult population, India is the largest democracy in the world, but in terms of representation of marginalized groups, India lags far behind. बहुत सिंपल बात है, मैंने जितनी सिंपल मैं कर सकता था उतनी लिखने की कोशिश करी है। कोई यहाँ पे वुमेन की, दलित्स की, ट्राइबल्स की, ट्रांसजेंडर्स की कोई स्पेसिफिसिटी में नहीं गया हूँ। सिंपल इतनी बात कही है कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, हमारा जो इलेक्टोरेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स को बहुत कम मिलती है। तो एक तो आपकी हो गई ये डायमेंशन, मतलब आपका पहला पैराग्राफ कंपेयर करेगा इलेक्टोरल सॉर्ट ऑफ पूल को अगेंस्ट vis-a-vis द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्टोरल पूल। दूसरा, we may be the third largest economy in the world in terms of PPP, but in terms of per capita GDP we trail behind even our South Asian neighbor Bangladesh। तो ये आपकी सेकेंड डायमेंशन हो गई। अब इसमें दो चीजें एड्रेस हो रही हैं। एक तो ये कि आपका टॉपिक का ये थीम बन रहा है कि किस तराजू पे आप तोल रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, काम की नहीं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है इस आइडिया में कि ये बिल्कुल ताज़ा खबर है, इट इज एब्सोल्यूट करंट अफेयर्स। आपके आर्ग्यूमेंट्स जितना करंट एग्जाम्पल्स को, करंट इवेंट्स को कोट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी, उतने ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पिछले हफ्ते की न्यूज़ कोट करनी है, 2 महीने पुरानी नहीं, बट इट नीड्स टू बी वेरी कंटेम्प्रेरी, से द लास्ट 2, 3 मे बी 4, 5 ईयर्स, राइट? 20 साल पुरानी बात नॉट सो मच। देन we have incorporated in our system the concept of separation of power, but our constitutional and extra constitutional institutions that are supposed to be the bulwarks of our democracy have enough holes that allow government of the day to have its way। थोड़ा राइम भी कर गया, गवर्नमेंट ऑफ द डे टू हैव इट्स वे। और तीसरा डायमेंशन भी आ गया कि डेमोक्रेसी नाम की है, काम की नहीं, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, वो कर नहीं रहे हैं अपना काम या कर नहीं पा रहे हैं। इसमें आप डिस्कस कीजिए इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, राइट, सेबी को, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसने हमारा डेमोक्रेटिक फैब्रिक प्रोटेक्ट करना है। एंड जैसे बहुत लोग बोलेंगे सेबी क्यों, आरबीआई क्यों, इकोनॉमी भी आपके देश का इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेमोक्रेटिक फाइबर उसको भी इनकम्पास करता है, राइट? तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरे पैराग्राफ में आप इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे।
फोर्थ लाइन आप लिख रहे हैं, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स अस अ फंडामेंटल राइट टू स्पीच, बट द एवरीडे रियलिटी ऑफ सेडिशन एंड अदर चार्जेस दैट वी लिव इन स्टाइफल्स इवन डेमोक्रेटिक डिसेंट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आ गई, ऑपोजिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात आ गई, तो ये आपका फोर्थ पैराग्राफ बन गया। तो 4 मैंने लाइनें लिख दी जिसमें मैंने वो विंडो दे दी कि मैं बॉडी में जाके किन 4 मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। फोर्थ पैराग्राफ में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन, सेडिशन चार्जेस, राइट, ये सब चीज़ों की आप बात करेंगे। अब आइडियली आजकल ये वक्त आ गया है कि आपको सिर्फ 4 से बात नहीं बनेगी। आइडियली आई वुड रेकमेंड कि आप 5 डायमेंशन यहां पे लिखिए, बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू आई ओनली मेंशन 4 कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, राइट। तो ये 4 आपने पॉइंट्स लिख दिए। अब एग्जैक्ट पॉइंट्स एग्जामिनर को पता है कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हैं, रादर पॉइंट्स नहीं, एटलीस्ट थीम पता है। तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक क्लैरिटी बन गई है। When the examiner will be checking, he will know exactly what to expect. एंड वहां पे अगर आप अपने बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स पेश करें, कुछ फैक्ट्स पेश करें, कुछ एनालिसिस पेश करें, कुछ एग्जाम्पल्स कोट करें, तो यू आर राइटिंग अ नियर परफेक्ट एसे, राइट। आखिरी लाइन लिख के इंट्रोडक्शन को क्लोज कर दो, दैट वी आर अ डेमोक्रेसी इन लेटर बट वन दैट इज इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ये आपकी इंट्रोडक्शन पूरी हो गई, राइट। अब अगली लाइन से आप बॉडी का पहला पैराग्राफ शुरू कर देंगे जिसमें आप फिर से अपने ये फर्स्ट पॉइंट की कहानी शुरू कर देंगे, राइट। तो ये है कहानी पूरी एसे की इंट्रोडक्शन की, राइट। ये जो चीज लिखी गई इसके आगे आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है, ये नींव है, ये फाउंडेशन है आपके एसे की, इसके ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ी कर देनी है। एंड जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट आप यहाँ पे रखेंगे उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी से आप एसे की बॉडी में एक्सप्रेस कर पाएंगे। और अगर आपने ये प्रॉपरली कर दिया तो मार्क्स ही मार्क्स हैं, राइट। 250 मार्क्स में से आपके 100, 110 भी रह सकते हैं, और अगर अच्छा एसे आप लिख दें और लिबरल मार्किंग हो तो आप एज हाई एज 150, 160 भी जा सकते हैं, राइट। तो एक पेपर में आप प्लस या माइनस 50 को देख रहे हैं। किसी भी जीएस पेपर में इतनी लीड बिल्ड करना या इतनी लीड गंवाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बहुत एवरेज पेपर हुआ है, अज्यूमिंग कि आपने अच्छी प्रिपरेशन करी थी, अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं, तो शायद आप 80-85 पे अटक जाएं। अगर आप बिल्कुल टॉपर हैं जीएस 1 के 2 के, तो शायद आप 110 पे आ जाएं, राइट। 20 से 25 मार्क का मार्जिन रहता है, और ये 20 से 25 मार्क की लीड बिल्ड करने के लिए जीएस 1 में जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे आप खुद भी जानते हैं। कंपैरेटिवली ऐसे बहुत कम टाइम लेगा। आपके पास कंटेंट है, उसमें बहुत मिनिमल एडिशन होनी है, और बाकी सारा आपने सीखना है कि कंटेंट को मोल्ड कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। वंस यू हैव गॉटन द हैंग ऑफ इट, यू कैन पुश 140, 150, 160, और इतने कम एफर्ट से ये जो 20, 30, 40, 50 मार्क्स की लीड आप बिल्ड कर लेंगे एक पेपर में, ये और कहीं नहीं हो सकती, राइट। तो दैट गिव्स अ वेरी डिसप्रोपोर्शनेट इंपॉर्टेंस टू द एसे पेपर। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप खुद कर सकते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए, कुछ काउंसलिंग चाहिए, कुछ मेंटरशिप चाहिए, तो प्लीज come and join our essay course for mains 2020, and we will see you there. Thank you.